लेकिन यहाँ तो भोपाल में तो संगठन का विसर्जन कर दिया खुलेआम, विश्वास सारंग के साथ खुले संबंध संजीव सक्सेना के, प्रवीण सक्सेना के छुपे नहीं है किसी से। अब पार्टी फोरम की हमसे बात की जा रही, नेता बोल रहे हैं पार्टी फोरम पे बात करो, तो ऑब्जर्वर क्या था? जो ऑब्जर्वर आया वो पार्टी फोरम था ना, हमने बताया था उनको सब ये चीजें, दस्तावेज दिए कि सब इन्वॉल्व है। ये हमने हरीश चौधरी जी को दिए, दावे के साथ बोल रहा हूँ, हरीश चौधरी जी मना कर दे, मुझे करने दिए। निश्चित रूप से एक बड़े लेन देन की जानकारियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। गुप्तचर सूत्र बता रहे हैं कि डिफेंडर गाड़ी का लेन देन कहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची का लंबे समय से इंतजार था और जब इंतजार खत्म हुआ, जब घोषणा हुई जिला अध्यक्षों की, उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में अब विरोध देखने को मिल रहा है। ग्वालियर से लेकर चाहे एमसीडी हो, रीवा हो, भोपाल में भी काफ़ी विरोध देखने को मिला। हमारे साथ मोनू सक्सेना मौजूद हैं जिन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें खेल हुआ है और जिला अध्यक्ष जिसको बनना चाहिए था उसे नहीं बनाया गया। ज़मीनी कार्यकर्ता जो मेहनत करता है उसे पीछे कर दिया गया और जो पैसे दे के आगे बढ़े हैं उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर। हमारे साथ मोनू सक्सेना मौजूद हैं जो खुद जिला अध्यक्ष की दौड़ में थे, पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके क्या आरोप हैं। आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने कहा है कि जिला अध्यक्ष जिसको बनना चाहिए, ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहा था, उसको ना बनाते हुए डिफेंडर का खेल आप लेके आए हैं। क्या पूरा खेल है बताइए? आपका स्वागत है लपेटा पे। बहुत धन्यवाद लपेटा न्यूज़ चैनल से। निश्चित रूप से देखिए, इस विषय ये मोनू सक्सेना का नहीं है। सबसे पहली बात तो ये विषय केवल पद का नहीं है, विषय कार्यकर्ताओं की मेहनत का, कार्यकर्ताओं के साथ जो भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, कार्यकर्ताओं को जो उपयोग किया गया उसका है। एक तरफ हमारे सर्वमान्य नेता और न्याय योद्धा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला है गुजरात में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम धंधे करने वाले लोग, उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों को अब कांग्रेस में जगह नहीं दी जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन बड़ा चिंता का विषय है ये, उसके विपरीत काम हुआ राहुल जी की मंशा के अनुसार। राहुल जी की मंशा, राहुल जी के विचारों पर, राहुल जी के इस अभियान पर पानी फेरने का काम कुछ लोगों ने किया है। देश का सबसे विश्व का चर्चित घोटाला है व्यापम घोटाला। उस व्यापम घोटाले के आरोपी हैं संजीव सक्सेना। संजीव सक्सेना मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री हैं। उनके सगे छोटे भाई को पुनः जिला अध्यक्ष बना दिया गया। एक बार जब पिछली बार मुझे हटा के जिला अध्यक्ष बनाया था, उस समय भी ब्लैकमेलिंग की गई थी कि मैं पार्टी के खिलाफ, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ दक्षिण पश्चिम विधानसभा निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा अगर मेरे भाई को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया तो मैंने 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया था। उनके भाई को जिला अध्यक्ष बनाया, पार्टी के साथ ब्लैकमेलिंग करी। अब जब राहुल जी ये बोल रहे हैं कि भाजपा के लोगों को नहीं बनाएंगे, तो अब पहले तो कांग्रेसी जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी और संजय दत्त जी ये बताएं कि व्यापम घोटाले का को क्या ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया संजीव सक्सेना को, जब उस पे 2-2, 3-3 प्रकरण अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है सीबीआई के। तो निश्चित रूप से ये विचारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और भाजपा में लोगों को कांग्रेस में पदों से नवाजा जा रहा है। और हम वो लोग जिन्होंने अपनी आंख गंवा दी भरे आंदोलनों में, आज तक मेरे पे 15 से 20 सालों में 78 केस हैं धरना प्रदर्शन आंदोलनों के, पार्टी के लिए, जनता के लिए, और मैं अनेकों बार जेल गया। मैंने इस भरे चुनाव में 1 सेकंड में पार्टी प्रत्याशी के हित के लिए, पीसी शर्मा जी के लिए 1 मिनट में मैंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये क्या पार्टी को दिख नहीं रहा है? ये बड़े नेताओं को दिख नहीं रहा है? तो बड़ा चिंता का विषय है कि यहाँ पर पार्टी को जिंदा किया जा रहा है, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के लोगों को बुला करके पार्टी को खोखला किया जा रहा है। संगठन सृजन की बात करें, राहुल गांधी खुद भोपाल, राजधानी भोपाल आते हैं, संगठन सृजन करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मंथन होगा, विचार होगा, उसके बाद पैनल तैयार होगा, उसके बाद नाम दिया जाएगा। लेकिन कई ऐसी सूचनाएं हैं मेरे पास खुद अंदर की कि जिनके नाम जाने चाहिए थे उनके नाम तो गए नहीं, कि छठा नाम, 5वां नाम कोई और चला गया। जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मैं बड़े दावे के साथ और राहुल गांधी जी से हम न्याय की गुहार भी मांग रहे हैं। देखिए, ये मेरा चरणबद्ध आंदोलन हमारा चल रहा है, आज हमारा खाली है, कल फिर एक आंदोलन है हमारा। कल हम खून से पत्र लिखने वाले हैं राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, प्रियंका गांधी जी को, क्योंकि न्याय की उम्मीद हमें खड़गे जी से, राहुल जी से और केवल प्रियंका गांधी जी से बची है। मध्य प्रदेश के नेताओं से हमें कोई भी उम्मीद और नहीं बची कि हमें कोई न्याय मिल पाएगा। तो चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर संगठन सृजन के माध्यम से संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ तो भोपाल में तो संगठन का विसर्जन कर दिया खुलेआम, विश्वास सारंग के साथ खुले संबंध संजीव सक्सेना के, प्रवीण सक्सेना के छुपे नहीं है किसी से। उनके साथ काम धंधे चल रहे हैं, बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में उनकी पार्टनरशिप है, वो भी छुपा नहीं है।
तो क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को इन सर्वे में दिखाई नहीं दिया? हमारी राहुल जी से मांग है कि उस सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए जो ऑब्जर्वर ने सबमिट की है आईसीसी में, और एक और उस सर्वे रिपोर्ट को सबमिट किया जाए जो राहुल जी की टीम ने ऑब्जर्वर से हटके एक सर्वे कराया था। उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि संजीव सक्सेना प्रवीण सक्सेना बने कैसे। हरीश चौधरी प्रभारी हैं, क्या उन्होंने नहीं देखी सारी चीजें? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ नेताओं ने राहुल गांधी जी को अंधेरे में तो रखा है, नहीं तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती। मैं समूचे मध्य प्रदेश की बात नहीं करता, मैं मध्य प्रदेश का नेता नहीं हूं, लेकिन भोपाल शहर में मैं एक सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं और पार्टी की विचारधारा से 98 से जुड़ा हूं। आज तक पार्टी से हटके बगावत करके कभी मैंने कोई काम नहीं किया, हमेशा पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात की। अब पार्टी फोरम की हमसे बात की जा रही, नेता बोल रहे हैं पार्टी फोरम पे बात करो, तो ऑब्जर्वर क्या था? जो ऑब्जर्वर आया वो पार्टी फोरम था ना, हमने बताया था उनको सब ये चीजें, दस्तावेज दिए कि सब इन्वॉल्व हैं ये, हमने हरीश चौधरी जी को दिए, दावे के साथ बोल रहा हूँ हरीश चौधरी जी मना कर दे, मुझे करने दिए। संजय दत्त जी हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज, हमने उनको दिए, संजय दत्त जी से पूछिए, सवाल पूछिएगा, जीतू पटवारी जी को हमने बताया। तो ये सब पार्टी फोरम तो था। अब पार्टी फोरम अगर नहीं सुनवाई कर रहा है तो ये मीडिया भी हमारा फोरम है, ये मीडिया भी एक स्तंभ है हमारे देश का, तो निश्चित रूप से हम स्तंभ से भी उम्मीद करेंगे कि हमारी आवाज को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाए। मतलब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, हरीश चौधरी, सभी को आपने बताया, सारी चीजें रखी, उसके बाद भी आपकी बात को सुनी नहीं गई, क्या हुआ? खेल क्या हो गया ये? निश्चित रूप से एक बड़े लेन देन की जानकारियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। हाँ। आप आम चर्चा है बनने के बाद से दूसरे तीसरे दिन से ही कहीं से बहुत गुप्तचर और सूत्र बता रहे हैं कि डिफेंडर गाड़ी का लेन देन कहीं हुआ है। अच्छा। कुछ लोगों ने मिलके नहीं, ये देखिए, मैं तथ्यों के साथ आऊंगा तो बता पाऊंगा, मैंने केवल सूत्र बताए कि अभी सूत्र बता रहे हैं, और ये व्यक्तिगत आपकी जानकारी में भी आएगा कि आम चर्चा है कि गलत आदमी कैसे बन गया। जिस आदमी का सर्वे सूची में ही नाम नहीं था, वो पैनल में नहीं गया, वो बन के आ गए, तो चिंता का विषय है। अगर कोई बनता तो देखिए, यहाँ पर राजधानी भोपाल में हम 3 लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं पार्टी का, मेरी मंशा अनुसार, जो कार्यकर्ताओं की भावना है। मैं स्वयं, अमित शर्मा, मनोज शुक्ला, ये इन तीनों में से किसी को बनाते ना, हम तीनों, हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लड़के हैं, हम सब पार्टी का काम करते हैं। तो ये हटके प्रवीण सक्सेना ना कभी एनएसयूआई में काम किया, ना प्रवीण सक्सेना ना कभी यूथ कांग्रेस में काम किया। प्रवीण सक्सेना अपने मैनिट चौराहे तक सीमित है, अपने भाई की दबंगाई की वजह से वो पार्षद चुनाव जीत के आ जाते हैं, इससे अलावा उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। आज तक उन्होंने जिला कांग्रेस के माध्यम से भी कोई आवाज नहीं उठाई। डिफेंडर का जो खेल हुआ है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये साठगांठ करके डिफेंडर ली है, क्या उनके तक गई ये चीजें? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नेताओं ने तो नहीं ली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़े नेता ने कहीं एक उसको गिफ्ट की गई है। इसके हमें सूत्र बता रहे हैं, जिसके में प्रदेश का नेता है या केंद्र के नेता? नहीं, केंद्र के नेता हैं। हाँ। और उसके दस्तावेज, जहां पैसे का जो ट्रांजेक्शन हुआ, उनकी रसीदों की कोशिश कर रहा है कि हमें मिल जाए, जल्दी मिलने की संभावना है। तो ऐसे वो दस्तावेज लेके हम तथ्यात्मक बात करेंगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन अभी निश्चित रूप से सूत्र बता रहे हैं कि डिफेंडर का लेन देन तो हुआ है। मतलब जितने भी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है, तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी वो क्या कर रहे हैं, तो उनका खेल क्या है फिर? उन्होंने देखिए, मैं इस समय हकीकत ये है कि हम कर रहे हैं हम अपने न्याय की बात। हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। हमने बोला है कि हम राहुल गांधी जी की विचारधारा, राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर के राजनीति में है और राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो हम केवल राहुल गांधी जी से उम्मीद बची, हमें मध्य प्रदेश के नेताओं से भी कोई उम्मीद नहीं बची किसी प्रकार की। अब हमने जब 25 सालों में, आज तक मेरे पे 78 केस, अनेकों बार जेल गया, 12-12 दिन जेल रह के आया मैं, और बड़ा चिंता का विषय, हम जैसे निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ताओं की अगर पार्टी को जरूरत नहीं है, फूल छाप भाजपाइयों को कांग्रेस में भर्ती कर रहे हैं, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? मतलब मध्य प्रदेश के नेता, मुझे जवाब दे जीतू पटवारी जी, मुझे जवाब दे हरीश चौधरी जी, मुझे जवाब दे संजय दत्त जी, कि क्या व्यापम घोटाले को प्रमाण पत्र दिया है संजीव सक्सेना को महामंत्री बना के, सब उसको ही देना है? क्या तय कर लिया है कि उसको ही महामंत्री बनाना, उसके भाई को अध्यक्ष देना, उसी को आने वाले भविष्य का टिकट देना है? तो संजीव सक्सेना को मुख्यमंत्री बना दो, संजीव सक्सेना को या तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसी कांग्रेस में नहीं रहेंगे जिसमें फूलछाप कांग्रेसियों, मतलब फूलचाप कांग्रेसियों को साधने की पूरी कोशिश की गई, उनको पूरा दिया गया सारी चीजें। निश्चित रूप से। अब भोपाल जिला कांग्रेस विश्वास सारंग के बंगले से चलेगी तो साधा ही जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा भाजपा से मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कर रहा है कोशिश, और राहुल गांधी जी के मनसा पे, राहुल गांधी जी के अभियान पे पानी फेरने का काम कर रहा है। तो इसमें बड़े नेता शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष सारी चीजें देख रहे हैं, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं है क्या सारी चीजें? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को अभी मेरे ख्याल से अगर प्रदेश अध्यक्ष को पता होना चाहिए कि यूथ कांग्रेस में उनके साथ कौन थे, हम लोग थे। प्रवीण सक्सेना यूथ कांग्रेस में था क्या? पूछिएगा जीतू पटवारी जी। जब हरीश चौधरी को नहीं पता? हरीश चौधरी जी को मुझे लगता है कि आज तक वो हरीश चौधरी यही समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में आग लगी हुई, राजधानी भोपाल में आग लगी है, कि कोई चर्चा करने को तैयार नहीं हमसे। तो इसका मतलब क्या है? और बात कर रहे हैं पार्टी फोरम की, और पार्टी फोरम बचा क्या है? इसीलिए अब हम लोग
पूरा एक बड़ा डेलीगेशन राहुल जी से मिलने के लिए जा रहा है। अब दिल्ली में आंदोलन भी करना पड़े, दिल्ली में रोडों पर भी बैठना पड़े, दिल्ली में राहुल गांधी जी की गाड़ी के आगे अपने आप को खत्म भी करना पड़े, तो मैं चूकने वाला नहीं हूं, लेकिन आवाज बुलंद करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने सिखाया है डरो मत, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। मतलब अपनी पार्टी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, फूलचाप नेताओं पर आपने बोला कि कई नेता फूलचाप हैं, इसमें उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, डिफेंडर का खेल हो गया, तो बड़े बड़े नेता इस टाइम पे मौज कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए ये बयान दे देते हैं फिर तो कि सारे हमारे परिवार के लोग हैं, नहीं समझेंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं हाँ। कि संजीव सक्सेना जीता जागता उदाहरण फूलछाप कांग्रेसी, नाम के साथ बता रहा हूं। विश्वास सारंग के साथ उसके संबंध छुपे नहीं है किसी से, ना मीडिया से ना कांग्रेस से। विश्वास सारंग के साथ उसके काम धंधे छुपे नहीं है। व्यापम घोटाले में वो आरोपी रहा है, 2 साल जेल रह के आया, अभी भी माननीय न्यायालय में कुछ केस चल रहे हैं। 3 बार पार्टी से हटकर बगावत करके निर्दलीय चुनाव और बीएसपी से चुनाव लड़ा और पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम किया। 2022 के पार्षदी चुनाव में दक्षिण पश्चिम में 12 वार्ड आते हैं, उसके भाई को छोड़कर 11 वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ में आप पार्टी से, निर्दलीय और बीएसपी से कैंडिडेट खड़े करके हमें हराने की कोशिश की। उसमें स्वयं मेरी धर्मपत्नी भी शामिल है, सीधे मैं दावे से बोल सकता हूं ये बात। जितने जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, बीएसपी और आप पार्टी से, वो सब संजीव सक्सेना के कार्यकर्ता हैं। आप देख लीजिएगा उसके साथ फोटो में और यात्राओं में। अध्यक्ष और हरीश चौधरी की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी, इन पर आपने गंभीर आरोप लगाए। आपने कहा कि इन लोगों ने देखी नहीं जो ज़मीनी स्तर की चीज़ें थी, और जो चीज़ें मीटिंग हुई, मंथन हुआ, उन मीटिंग मंथन में जो नाम निकल के आने चाहिए वो तो नहीं निकले। और क्या लगता है आपको, इन दोनों ने कोई साठगांठ करते हुए सारी चीज़ें तय की हैं? देखिए, मैं अभी पार्टी के नेताओं पे आरोप से हटके मैं ये बोलना चाहता हूं एक लाइन में कि हमें मध्य प्रदेश के किसी भी नेता पे भरोसा नहीं, केवल हमें राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से और खड़गे जी से उम्मीद है। और कल हम उसका जीता जागता उदाहरण, मैंने अपनी एक आग गवाई पटवारी भर्ती घोटाले में, जब मैं जिलाध्यक्ष बना 3 महीने के लिए, उस 3 महीने के पहले दिन सबसे बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश का था, तो भोपाल में था, मुख्यमंत्री निवास का घेराव, उसमें मेरी आंख चली गई, सीधी आंख। अब जब पार्टी खून और शरीर का अंग मांग रही है, तो कल मोनू सक्सेना खून भी देगा। खून से पत्र लिखेंगे? बिल्कुल, अब खून से पत्र लिखेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता कल। आखिरी सवाल ये रहेगा कि कई सवाल अब उठ रहे हैं कि जीतू पटवारी ने अपने जो उनके करीबी थे उनको जिला अध्यक्ष नहीं बनाते हुए उनको केंद्र में दिल्ली तक सीमित रखा है, और कई लिस्टों में नाम पहुंच चुके थे, लेकिन उनका नाम कटवाकर उन्होंने दूसरों का नाम रखवा दिया उस पर। बहुत ही एक लाइन में क्लियर करूं मैं आपकी बात को कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा कांग्रेस के कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को निपटाने का काम कर रहा है। और ईमानदार निष्ठावान जो कांग्रेस का काम करते हैं, उन्होंने प्रदेश के एक धड़े ने भाजपा के साथ हाथ मिला रखा है कि उनको पैसे कैसे मिलते रहें। ये सीधा आरोप है मेरा ये, और इसकी आवाज दिल्ली में गूंजेगी। वो चाहे अब उसके लिए हमें स्वयं को आत्महत्या भी करनी पड़ी राहुल गांधी के सामने, तो मैं मोनू सक्सेना रुकूंगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि महात्मा गांधी जी ने देश को अंग्रेजों से आजादी कैसे दिलाई थी। तो निश्चित रूप से मैं अपने अधिकारों के लिए, कार्यकर्ताओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए, अब चाहे मुझे अपने आप को भी बलि देनी पड़ी, तो मैं चूकूंगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ मोनू सक्सेना। उन्होंने कहा कि यदि मुझे जान भी गंवानी पड़े तो मैं राहुल गांधी के सामने जान भी दे दूंगा, लेकिन राहुल गांधी ने खुद कहा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी भी नेता पर मुझे विश्वास नहीं है। अभी देखना है कि राहुल गांधी इस विषय पर क्या संज्ञान लेते हैं। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जिनको प्रभारी बनाकर भेजा था उन पर कार्रवाई होगी, प्रदेश अध्यक्ष को देखा जाएगा, जो सूची ऑब्जर्वर ने भेजी थी उसको देखा जाएगा। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपका इस विषय पर क्या कहना है।